Hello student, today I am going to teach you social power for the class 6 in front of you. So let's begin today's lesson. In this chapter we are study about what is a history, two broad division of a history, what is a prehistory, what is a stone age, bronze age and iron age, what is the evolution of a language एंड पीरियड ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, जिसे हम क्या कहते हैं, एक शब्द में इसे पोस्ट हिस्ट्री भी कह सकते हैं. क्या कहेंगे? इसे पोस्ट हिस्ट्री भी कहेंगे. ठीक है. एंड द लास्ट है सोर्स ऑफ हिस्ट्री. पहले मैं बताऊँ हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिया. क्या कहते हैं? हिस्टोरिया. इट मीन्स इंक्वायरी. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी. हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास कहेंगे, यानी बीते हुए समय की चीज़ों के बारे में जानना, समझना या उन्हें जानना क्या कहलाए? उसे एक तरीके से इंक्वायरी, यानी हम लोग समझ के, कॉपी से देख के, या जो हमें एविडेंस या क्लू या जो भी साक्ष्य मिलते हैं उन्हें हम देख के तभी हम जानते हैं कि हाँ बीते समय में क्या हुआ था. तो हिस्ट्री किस वर्ड से लिया गया है? हिस्टोरिया वर्ड से लिया गया है, और हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी. ठीक है. और इसी को क्या कहते हैं? इसी इंक्वायरी से हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. और जो लोग या जो भी इंसान हिस्ट्री को लिखने का काम करता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम हिस्टोरियंस कहेंगे. क्या कहेंगे? हिस्टोरियंस कहेंगे. ठीक है. जो भी इंसान हिस्ट्री को लिखने का कार्य करेगा उसे हम हिस्टोरियन कहेंगे. एंड प्लस तो कोई तो इंसान होगा जो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री को लिखा होगा, तो 5th सेंचुरी में, किस सेंचुरी में? 5th सेंचुरी में एक हीरोडोटस नाम के एक व्यक्ति थे. हीरोडोटस नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है. क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है. ठीक है. फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है. मैंने यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन बन गए. हिस्ट्री एक वर्ड है. हिस्ट्री कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, और ये ग्रीक वर्ड के हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है. इट मीन्स इंक्वायरी. हिस्ट्री को जो रिटन करते हैं या लिखने का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोरियंस कहते हैं. और फर्स्ट हिस्टोरियन 5th सेंचुरी में कौन थे? हेरोडोटस थे. कौन थे? हेरोडोटस थे, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है. ठीक है. अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, टू ब्रॉड डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री. टू ब्रॉड डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्ट्री के कितने टाइम पीरियड हैं या हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है. तो हिस्ट्री को 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है. स्पेशली समझिएगा. फर्स्ट है प्री हिस्ट्री. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है प्री हिस्ट्री एंड सेकंड है पोस्ट हिस्ट्री. सेकंड है पोस्ट हिस्ट्री. ठीक है. व्हाट इज अ प्री हिस्ट्री, व्हाट इज अ पोस्ट हिस्ट्री? तो जिस पीरियड का हिस्ट्री में कोई भी रिटेन रिकॉर्ड्स नहीं पाया जाता है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्री हिस्ट्री कहेंगे. यानी हिस्ट्री मतलब इतिहास, यानी इतिहास के पहले वाली जितनी भी बातें हुई हैं उनका कोई भी अगर लिखित साक्ष्य नहीं पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? प्री हिस्ट्री कहेंगे. तो यहाँ पे एक लाइन में मैं लिख सकती हूँ, नो रिटेन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल
ठीक है, यानी कोई भी लिखित साक्ष्य पाया ही नहीं जाता है। जबकि पोस्ट हिस्ट्री क्या है, ये वो पीरियड है, पीरियड ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, रिकॉर्डेड हिस्ट्री, यानी वह इतिहास या वह हिस्ट्री जिसका रिटेन रिकॉर्ड्स पाया जाता है, लिखित साक्ष्य पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, और इसे क्या नाम देते हैं, पोस्ट हिस्ट्री। देखो, पोस्ट का मतलब बाद में, प्री का मतलब पहले, यानी इतिहास से जो पहले वाले सारे समय थे, जो टाइम थे, उनका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं पाया गया, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्री हिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, पोस्ट हिस्ट्री क्या है, यानी बाद में, यानी वह पीरियड जिसमें लिखित साक्ष्य पाया गया है, किसी न किसी हिस्टोरियंस के द्वारा कोई ना कोई चीज़ें बताई गई हैं या लिखी गई हैं कि कहीं भी चीज़ों पे, उसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट हिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी क्लियर हुआ। अब हम आते हैं व्हाट इज अ प्री हिस्ट्री। ये इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। व्हाट इज अ प्री हिस्ट्री, मैंने बता दिया था, नो रिटेन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, नो रिटेन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। अब हम ये देखेंगे कि जो भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, उस समय कौन कौन से एज थे, कौन कौन से युग चल रहे थे। तो प्री हिस्ट्री इट इज डिवाइडेड इनटू 3 एजेस। फर्स्ट है स्टोन एज, सेकंड है ब्रॉन्ज एज, और थर्ड है आयरन एज। ठीक है, स्टोन एज को हम क्या हिंदी में कह सकते हैं, पाषाण युग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पाषाण युग कह सकते हैं। यानी स्टोन मतलब क्या होता है, पत्थर। तो अगर आप पढ़े होंगे, जाने होंगे, अगर आप पढ़े होंगे, जाने होंगे, रोकिए, स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज। स्टोन एज क्या होता है, यानी जिस युग में, स्टोन का मतलब पत्थर, ठीक है, और टूल्स का मतलब होते हैं औजार। तो आप लोग अपने प्रीवियस बुक में पढ़े होंगे ट्राइब्स या आदि मानव, ठीक है, सॉरी ट्राइब्स नहीं, आदि मानव के बारे में पढ़े होंगे कि कैसे जो भी हम आज भोजन बनाते हैं, पका के बनाते हैं, वो पहले जो हमारे पूर्वज थे उसे कच्चा खाते थे, वो कैसे औजारों की खोज किए थे, यानी हर चीज़ की एक खोज हुई थी। ठीक है, फिर बाद में वो इवोल्यूशन जब बढ़ता गया, आगे होता गया, तो आज हम इस एज पे पहुंचे हैं। तो व्हाट इज ए स्टोन एज, यानी स्टोन मतलब पत्थर, यानी पाषाण, यानी पत्थरों का युग। यानी उस समय के जो भी मानव थे, वो पत्थरों से बहुत सारे औजार बनाते थे और बहुत सारे पत्थरों से ही काम करते थे। तो उस एज को क्या कहा गया, स्टोन एज कहा गया। क्या कहा गया, स्टोन एज कहा गया। अब ये स्टोन एज 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये स्टोन एज कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला कह सकते हैं ओल्ड स्टोन एज। पहले स्टोन एज को हम क्या कहेंगे, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, सेकेंड स्टोन एज को हम कह सकते हैं मिडल स्टोन एज। क्या कहेंगे, मिडल स्टोन एज। मैं आपको ग्राफ करके बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, सेकेंड है मिडल स्टोन एज, एंड लास्ट थर्ड है न्यू स्टोन एज, एंड थर्ड न्यू स्टोन एज। ठीक है, अब इसे ओल्ड स्टोन एज ही नहीं कहेंगे, इसका एक नाम है। ओल्ड स्टोन एज को हम कह सकते हैं पैलियोलिथिक एज। क्या कह सकते हैं, पैलियोलिथिक एज। ठीक है, मिडल स्टोन एज को हम कह सकते हैं मीजोलिथिक एज। क्या कह सकते हैं, मीजोलिथिक एज। ठीक है, मीजोलिथिक एज, एंड लास्ट न्यू स्टोन एज को हम कह सकते हैं नियोलिथिक एज। क्या कहेंगे, नियोलिथिक एज। इसके टाइम पीरियड में आप बता दूं आपको
ये 10,700 BC से 2000 BCE तक का था। ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ? ओल्ड स्टोन एज का। मिडल स्टोन एज या मीजोलिथिक एज की मैं बात करूँ तो ये 10,000 BC से 8,000 BCE तक का टाइम पीरियड था। ठीक है, एंड लास्ट न्यू स्टोन एज या न्यूलिथिक एज की मैं बात करूं तो ये 12,500 BC से 9,000 BCE तक का था। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज कितना था? ओल्ड स्टोन एज को पेलियोलिथिक एज भी कहेंगे। ठीक है, ये 8,700 BC से 2000 BC तक का था। मिडल स्टोन एज क्या था? जिसे मीजोलिथिक एज भी कहेंगे, जो 10,000 BC से 10,000 BC तक का था। एंड न्यू स्टोन एज जिसे न्यूलिथिक एज कहेंगे, वो 12,500 BC से 9,500 BCE तक का था। ठीक है, पहले मैं कुछ लोगों को समझा दूं। आप लोग पहले के क्लास में समझे होंगे कि ये BC क्या होता है, AD क्या होता है। ठीक है, तो देखो कोई भी हम लोग जब हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हमें 3 चीज़ें मुख्य रूप से मिलती हैं। 3 चीज़ें, एक होता है AD, ठीक है, पहले 2 के बारे में, एक होता है BC। AD को हम लोग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनो, और D से होता है डोमिनी। क्या होता है? D से डोमिनी। यानी ईसा मसीह का नाम आप लोग सुने होंगे, जो क्रिस्ट कहा जाता है, क्रिस्ट भगवान, जीसस क्रिस्ट होते हैं। जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय को हम लोग AD के नाम से जानते हैं। उस समय को हम लोग क्या कहेंगे? AD के नाम से। और इसे एक और नाम से जानेंगे, इज आल्सो नोन एज। इस टाइम को हम लोग एक और नाम से जानेंगे जिसे CE कहते हैं। क्या कहते हैं? CE, जिसे हम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन ईरा। क्या हो जाएगा? कॉमन ईरा। समझिएगा मेरी बात। ठीक है, अब क्या है? BC क्या होता है? AD तो समझ में आ गया कि जिस समय भगवान ईसा मसीह का जन्म होता है उसी को हम लोग एनो डोमिनी या AD कहते हैं, या इसे CE या कॉमन ईरा कहते हैं। अब BC क्या होता है? तो BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट। क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट। यानी ईसा मसीह या क्रिस्ट के जन्म लेने के पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या कहेंगे? BC कहेंगे। और इसे इज आल्सो नोन एज, इसे भी हम एक अदर नाम से जानते हैं, BCE। इसे हम कहेंगे बिफोर कॉमन ईरा। यानी कॉमन ईरा के पहले वाला जो समय होता है उसे हम BCE या BC कहेंगे। मीन्स BC और BCE एक ही है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज में क्या हुआ था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि इस समय मानव को स्टोन के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो केवल स्टोन से अपने दैनिक दिनचर्या में कभी सामानों को इधर उधर ले जाने का काम करते थे, और इस एज में और भी मानव के द्वारा कोई भी काम ज़्यादा स्पेशल नहीं किए गए थे, जो पेलियोलिथिक एज भी कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। मिडल स्टोन एज क्या था? मिडल स्टोन एज में लोग क्या करते थे? स्टोन से, और खास करके जो जानवर होते हैं, एनिमल के सींग यानी उसके हॉर्न से, उसकी हड्डियों यानी जानवरों की हड्डियों और सींग से औजार बनाने लगते हैं। ठीक है, मिडल स्टोन एज में देखिए यहाँ से इवोल्यूशन हुआ ना। हम यहाँ पे कुछ नहीं जानते थे, थोड़ी बहुत कुछ काम करते थे, लेकिन जब हम मिडल एज में आए, मीजोलिथिक एज में आए, तो हम क्या करें? अपने लिए औजार बनाने का काम करने लगे जानवरों के हड्डियों और सींगों से। और जब हम नियो स्टोन एज में आए या नियोलिथिक एज में आते हैं, तो जो इसके बारे में जानते होगे, BOW एंड एरो, इसका मतलब देखे होगे रामायण और महाभारत में जो धनुष बाण होता है, जिससे आप लोग खेलते हो कभी कभी बना के, छोटे बच्चे ना। तो इस एज में धनुष और बाण की भी खोज होती है, भाला बनाए जाते हैं, नाइफ्स या चाकू बनाए जाते हैं। ठीक है, चाकू की खोज इस एज में हो चुकी थी। ठीक है, तो मैंने आपको स्टोन एज के बारे में जो
3 डिवाइडेड पार्ट्स हैं उसके बारे में समझाया, और ये भी समझाया कि एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, या सीई क्या होता है, या बीसीई क्या होता है। अब आते हैं सेकेंड, ब्रोंज एज, यानी प्री हिस्ट्री का एक एज तो आपका पूरा कंप्लीट मैंने किया। अब आते हैं ब्रोंज एज पे। ब्रोंज एज की मैं बात करूं तो इसे हिंदी में कांस्य युग कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, पाषाण युग कहेंगे। वैसे मुझे यहाँ पे हिंदी नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ब्रोंज मतलब कांस्य युग, ठीक है। इस युग का ज़्यादा उपयोग सबसे पहले कौन किया था, तो इजिप्टियंस के द्वारा हुआ था, यानी जो मिस्र देश के लोग थे इजिप्टियंस, उन लोगों के द्वारा ब्रोंज एज का ब्रोंज यानी कांस्य का ज़्यादा उपयोग हुआ था, और प्लस इसी एज में कॉपर यानी तांबा और टीने का भी उपयोग किया गया था, ठीक है। अभी हम स्टोन एज में थे, जिसमें ओल्ड में तो हम कुछ नहीं जाते, पैलियोलिथिक में। मेजोलिथिक में हम लोग जानवरों के हड्डियों से, सींगों से, उनके खालों से बहुत सारे अपने लिए औजार बनाने, जब औजार बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हम शिकार करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है नियोलिथिक है। इस एज में हम क्या करते हैं, धनुष बाण भी बनाने लगते हैं, यानी हम अब जानवरों के खालों या हड्डियों से नहीं बना रहे हैं, अब हम सीधे सीधे स्टोन का उपयोग करके, बहुत सारे चीज़ों का उपयोग करके सीधे धनुष बाण बना के शिकार कर रहे हैं। अब आता है ब्रोंज एज। इस एज में कॉपर यानी तांबे और टीने का भी उपयोग किया जाने लगा। अब आते हैं थर्ड एज, जिसे क्या कहेंगे, आयरन एज। और आयरन एज ये कौन सा एज है जो आज चल रहा है, या जिसमें हम जीवित हैं, यानी ये जो एज है आयरन एज, लोहे का सामान ज़्यादातर बनता है, यानी यही इसी एज में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसी प्रेजेंट एज को हम लोग क्या कहेंगे, आयरन एज कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं इवोल्यूशन ऑफ अ लैंग्वेज। अब इतने सारे खोजों के बाद जाहिर सी बात है कि हमको भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। अब इवोल्यूशन ऑफ अ लैंग्वेज क्या है, अभी मैंने बताया कि हिस्ट्री क्या होता है, एक इंक्वायरी है, और हिस्ट्री 2 पार्ट में है, जिसमें एक का रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होता है, जिसे प्री हिस्ट्री कहते हैं, और जिसका रिटन रिकॉर्ड्स होगा उसे पोस्ट हिस्ट्री कहेंगे। लेकिन जब हम लिखना जानेंगे ही नहीं तो कहाँ से रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल होगा, इसीलिए हमें क्या हुआ, भाषाओं का विकास हुआ, यानी भाषाओं के बारे में जानना था। भाषाओं के जानने से ही क्या हुआ, जितने भी हिस्टोरियंस थे वो या तो पेपर पे, पहले तो पेपर नहीं चलता था, पत्तियों पे, दीवालों पे तरह तरह के क्या करते थे, पिक्चर क्या बनाते थे, सीधे वो भाषा नहीं लिखते थे, सीधे क्या लिखते थे, पिक्चर राइटिंग करते थे। क्या कहते थे, यानी चित्र बना के करते थे, पिक्चर राइटिंग, ताकि लोगों को पता चले कि ये चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। तो मैं कह सकती हूँ इवोल्यूशन ऑफ अ लैंग्वेज में सबसे पहले रिटन रिकॉर्ड्स में क्या था, फर्स्ट टाइम क्या यूज हुआ था, पिक्चर राइटिंग यूज हुआ था। क्या यूज हुआ था, पिक्चर राइटिंग यूज हुआ था। अब आते हैं पीरियड्स ऑफ अ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ठीक है। पीरियड्स ऑफ अ रिकॉर्डेड हिस्ट्री को मैंने बताया कि जिसका लिखित प्रमाण मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, रिकॉर्डेड हिस्ट्री या पोस्ट हिस्ट्री के नाम से जानेंगे। ये मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं, मैं केवल नाम बता दे रही हूँ। एक होता है एसेंट हिस्ट्री, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया जाता है, ठीक है। सेकंड है मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें सिंध नदी के बारे में बताया गया है, अरब लोग आते हैं, ठीक है, वहाँ से जो त्रिवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेदों के बारे में बताया गया है। और एंड लास्ट में आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आता है, इसी में मुगल एम्पायर भी आएगा, यानी कौन कौन से मुगल शासक भारत में आए थे, कैसे क्या किए थे। और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, जब ब्रिटिश रूल आया था इंडिया में, जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किए थे, तो इस हिस्ट्री में क्या आएगा, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने बोला ना, इसका लिखित प्रमाण मिलता है, यानी एसेंट हिस्ट्री का भी लिखित प्रमाण है,
मेडिवल हिस्ट्री का भी लिखित प्रमाण है और मॉडर्न हिस्ट्री का भी लिखित प्रमाण है। इन तीनों के बारे में हम अपने किताबों में, अपने नोट्स बुक में पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब आता है सोर्स ऑफ अ हिस्ट्री। ये आपका लास्ट टॉपिक है, सोर्स ऑफ अ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ अ हिस्ट्री क्या है? यानी इतिहास का स्रोत। जब हम इतिहास के बारे में खोज करेंगे, जानेंगे, उसके एविडेंस प्राप्त करेंगे, क्लूज प्राप्त करेंगे, तभी तो जाके हम बताएंगे कि दुनिया को पहले ये क्या क्या हुआ था। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री दो टाइप्स के थे। ठीक है, पहले मैं बता दूं सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री लिख सकते हैं द क्लूज या एविडेंस। ठीक है, जो भी साक्ष्य या क्लूज होते हैं, ठीक है, द क्लूज या एविडेंस आर कॉल्ड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है? जो साक्ष्य मिलते हैं उन्हें इतिहास का स्रोत या सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहेंगे। और ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, और सेकेंड आपका होता है लिटरेरी सोर्स। सेकेंड है आपका लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं? अनरिटेन होते हैं, इनका कोई लिखित एविडेंस नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, अनरिटेन होता है। बट लिटरेरी सोर्स क्या होता है? ये रिटेन होते हैं, यानी ये लिखित में पाए जाते हैं, ये इनका रिटेन रिकॉर्ड्स अवेलेबल होता है। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या आपके आते हैं? इंस्क्रिप्शन आते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग, जब आप मंदिर में घूमने जाओगे, बहुत बड़े कहीं पे किसी जगह धार्मिक वाली जगह घूमने जाओगे तो दीवारों पे चित्र बने होते हैं। ठीक है, स्तंभों पे चित्र बने होते हैं। ठीक है, इमारतों के ऊपर चित्र बने होते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये पिक्चर द्वारा बताए जाते हैं, अनरिटेन होते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहेंगे। लेकिन लिटरेरी सोर्सेज में क्या होता है कि इसका रिटेन रिकॉर्ड्स पाया जाता है, और लिटरेरी सोर्स के रिटेन रिकॉर्ड्स जहाँ पाए जाते हैं उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे। जैसे कहाँ पे ये पाए जाएंगे? जैसे पत्तियों पे, पहले के लोग सबसे पहले कहाँ लिखते थे? पत्तियों के ऊपर लिखते थे। ठीक है, वृक्ष की छालों के ऊपर लिखते थे। फिर कहाँ लिखते थे? धीरे धीरे वो क्या लेटर लिखने लगे, फिर ऑन अ पेपर पर लिखने लगे। ठीक है, तो ये आपके हिस्ट्री ऑफ अ सोर्स थे। आई होप मैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री वाले चैप्टर में आपको जितनी भी टॉपिक थी मैंने उसको शॉर्ट में करके समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू सो मच।